हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक से हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि आकृति जो है 2.10 ये है, ठीक है ना। 2.10 ये है और ये वाला, ठीक है। आकृति कितना है तो 2.10, ठीक है। याद रखेंगे ये 2.10 का है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, इसमें करना क्या है हमको, तो पी एक्स और क्यू एक्स का मान मानना है, ठीक है। यानी पी एक्स और क्यू एक्स को देखेंगे कि किस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो चलिए समझिए, अच्छे तरीके से समझिए। सबसे पहले तो हमारा जो है ये वाला लकीर, यानी कि इस तरह का लकीर जो है जिस पर सटे, यानी एक्स वाला में सटेगा उसी का मान्यता होता है और एक्स वाई वाला का मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स पर जो भी लकीरें हैं उसी का मान्यता होगी, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, ये वाई है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है। तो इसमें देखिए कि एक्स पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, यानी कि ये रेखा जो है एक्स पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि एक्स रेखा पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए, इसका जो है इतना सा ही आंसर था। यानी एक्स वाला पर प्रतिच्छेद करेगा, एक्स वाला पर रेखा से आया रहेगा तो हमारा क्या होगा, उसका मान्यता रहेगा। इस पर देखिए कि आप एक्स वाला कुछ नहीं है, इसलिए जो है इसका मान 0 है और एक्स रेखा पर प्रतिच्छेद नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से दूसरा सवाल अब हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल में देखिए वाई है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि एक्स वाला में यहाँ सटा हुआ है, देखिए एक्स वाला में यहाँ सटा हुआ है, बाकी एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या एक है, एक है, एक है। शून्यकों की संख्या कितना है तो एक है, शून्य की संख्या एक, क्योंकि एक्स रेखा पर एक बार प्रतिच्छेद करती है। यानी कि एक्स रेखा पर देखिए एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ये जो है एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है ना, उसके बाद बाकी नहीं है, वाई का मान नहीं होगा, एक्स का ही मान होता है। तो एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। शून्य की संख्या एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए एक बार प्रतिच्छेद हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा और चौथा बना लेंगे। तो चलिए पांचवा सवाल को देख लेते हैं और छठा को, ठीक है। तो पांचवा में देखिए एक्स का मायने रखता है तो कहाँ कहाँ हमारा रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 रेखा जो है हमारा 4 बार जो है प्रतिच्छेद कर रही है एक्स रेखा पर, ठीक है। एक्स रेखा पर 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 कर रहा है ना, यहाँ लिखिए शून्यकों की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या इसलिए शून्यकों की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 बार एक्स रेखा पर प्रतिच्छेद कर रही है। शून्यकों की संख्या 4 बार एक्स रेखा पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपका लास्ट सवाल है छठा। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले इसमें देखना है कि कितना रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। इसमें देखिए, सॉरी ये नहीं होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से देखिए छठा सवाल, वाई है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है। तो एक्स का मायने रखता है तो हम इसमें देखेंगे कितना रेखा इस पर जो है कौन से रेखा पर कितना प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक्स रेखा पर देखिए 1 2 3, यानी कि एक रेखा ये जो एक्स रेखा है इसमें देखिए एक यहाँ पर
पर छेद कर रहा है, दूसरा यहाँ यहाँ और तीसरा यहाँ, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या 3 बार, शून्यकों की संख्या 3 बार x रेखा पर